करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो ये दिन है सोमवार का और सुबह के अभी बजे हैं 8:30। तो मैं हूँ सरिता और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। तो आज की शुरुआत मैंने अपने व्लॉग की 8 बजे से की है। तो बस सबसे पहले मैं साफ़ सफाई का काम तो सारा कर चुकी हूँ। तो बस बर्तन वगैरह मुझे मांजने थे। तो इस टाइम मैंने ये सिर वगैरह धोना था। नहाई तो थी सुबह के टाइम में, बस ये बाल नहीं मैंने धोए थे। तो मैं ना बाल ज़्यादातर जब धूप वगैरह अच्छी तरह से निकलती है तब ज़्यादातर धोती। और काफ़ी ऑयल वगैरह में सिर में मैंने कर लिया, क्योंकि सिर धोने से पहले मैं खूब अच्छी तरह से तेल की मसाज कर लेती हूँ। और फिर मैं इसमें एलोवेरा भी, ये एलोवेरा जेल वगैरह, ये जो फ्रेश एलोवेरा होता है पेड़ से तोड़ के, तो उसके साथ में अच्छी से मसाज कर रही हूँ। और फिर अच्छी तरह से बालों को ना, इतना मेरा काम भी होता रहेगा और इतना ये तेल है ना जो मेरे बालों में अच्छी तरह से रम जाएगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ अपने बालों से। इससे क्या होता है, कंडीशनर वगैरह की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। बाल एकदम बिल्कुल भी किसी तरह की कोई उलझन नहीं रहती। और कसम से बहुत बाल बिल्कुल सिल्की बने रहते हैं। तो इससे एलोवेरा लगाने से ये फायदा होता है। मैं तो ज़्यादातर यही चीज़ करती हूँ। तो बस फिर ये अच्छी तरह से बालों में मसाज कर ली थी मैंने। थोड़ी देर बस ऐसे बालों को ऐसे बांध के जूड़ा सा बना लूँगी, इतना मेरे और काम होते रहेंगे। तो बस फिर ये अच्छी तरह सिर पे चुन्नी वगैरह ढक के इसलिए आई, क्योंकि धूप वगैरह नहीं पड़े। क्योंकि धूप में ज़्यादा फिर ये बाल भी बोधे होने का डर रहता है, फिर ज़्यादा सिर सूख ही जाता है ना, तो ठीक नहीं रहता। तो बस फिर ये बर्तन वगैरह का बर्तन ही रह रहे हैं, बाकी साफ़ सफाई का तो काम मैंने कर दिया था इस टाइम में। और ये 8:45 का करीब का टाइम हो गया है। और इस टाइम तक ना लगातार ज़्यादातर मेरा काम हो जाता है। बस आज ये पारस की वजह से थोड़ा लेट ही हो जाता है। और कुछ फिर मैं बालों में ऑयल वगैरह लगाने लगी थी। और लो जी, फिर मैं आ गई थी। ये बर्तन का तो सारा मेरा काम हो गया था। तो फिर ये पारस को नहलाने आ गई थी। और पारस शरारती बच्चा बार बार मेरे से छूट के भगाया जा रहा था। इसने भी बगने में, नहाने में भी। फिर ये थोड़े बच्चा है, इधर उधर खुद की मेहमान करता है, कहता है खुद मैं नहाऊंगा, खुद से नहाऊंगा। खुद फिर अभी कितना छोटा है, बस ऐसे पानी गिरता रहता है और कुछ नहीं करता है ये। और खुद फिर ये ऐसी जिद कर रहा था, तो फिर इसको धक्के से इसको पकड़ के फटाफट से मैंने इसको नहलाया। और सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ बच्चे के साथ बहुत से काम हो जाते हैं। छोटे बच्चे के साथ सारा घर थोड़ा मैनेज करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, पर सब करना पड़ता है एक हाउसवाइफ को। क्योंकि घर का सारा ही काम हो जाता है, सब बिना थके, बिना रुके, बिना किसी के हेल्प के, बिना मशीन की तरह काम करना पड़ता है। तब जाके सारा काम टाइम टू टाइम सब होता है। सुबह के टाइम में 7 बजे की दुकान की जो वैन है उसको तैयार करके भेजना होता है। उसका लंच, उसको ब्रेकफास्ट, उसका, इसके पापा का, सबका तैयार करना पड़ता है। फिर ये शरारती बच्चा रह जाता है। सुबह का काम सिमटेगा तो दोपहर का फिर लंच तैयार हो जाएगा, बनाना है उसको, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। फिर बर्तन हो जाते हैं दोपहर के। तो बस यही चलता रहता है हम हाउस वाइफ का। तो सारा दिन दोपहर का काम निबड़ेगा, फिर रात का डिनर की तैयारी, फिर खाना रात का बनाना, सारे रात के बर्तन वगैरह मांज के सोना। तो चलिए, ये तो सारी हाउस वाइफ करती हैं। बस ये उन लोगों के लिए बोल रही है जब सब ये कहते हैं कि हाँ एक
औरत घर में करती क्या है। जो औरत सारा घर ये ना काम करे ना तो घर कैसा लगेगा, खुद आप इमेजिन करके देख लो। वो लोग जो ये समझते हैं हाउस वाइफ तो सारे दिन घर में आराम से रहती है, आराम उराम कुछ नहीं होता उनके नाम का भी। सारे दिन काम ही काम, काम ही काम, कुछ ना कुछ बैठने का भी नहीं मिलता। छोटे बच्चे की मायों को, जिनके घर में चल बुजुर्ग हैं, बच्चों को संभाल लेते हैं, पोता पोती को अपने बाहर घुमा लेते हैं, उनकी तो अलग बात है चल। पर जिनके घर में कोई नहीं है, बड़े बुजुर्ग भी नहीं है सामने के लिए, सब कुछ एक हाउस वाइफ को ही करना होता है। छोटे बच्चे भी, घर का सारा ही ऑल टोटली काम, बर्तन झाड़ू पोछा, उनके लिए तो बस थोड़ा होती है दिक्कत। और नहला धुला के फिर शरारती बच्चा फिर छुट छुट के भाग रहा था, इधर उधर भाग रहा था, तो फिर उसको फिर मैंने रेडी कर दिया था। तो बस फिर मैं भी अपना सिर वगैरह धो के अच्छी तरह से आ गई थी। और जो मेरा ये डेली का रूटीन का मेकअप है बस वही कर रही हूँ। मुझे आदत है दिन में खुद के लिए भी मैं अपना टाइम अपने लिए भी ज़रूर निकालती हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है। सारे दिन काम ही काम में अगर ऐसे लगे रहे तो घर की कहते हैं हाउस वाइफ घर की रानी होती है, तो फिर अगर ना ढंग से कुछ बन के रहे तो रानी की जगह फिर वो तो घर की नौकरानी बनी दिखती है, ऐसी अजीब से लगती है। तो फिर मैं तो ना दिन में कम से कम 2 बार तो ऐसे तैयार हो लेती हूँ। सुबह के टाइम में भी नहा धो के एक बार खुद को रेडी करती हूँ, और एक दिन में फिर ऐसे मुँह हाथ धो के फिर से एक बार ऐसे खुद को तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि काम तो सारे दिन ही करना पड़ता है। तो खुद के लिए भी ऐसे तैयार व्यार होने के लिए 10-15 मिनट निकाल लेने चाहिए। आई थी ये छत पे इसीलिए, और ये देखो पानी देखो कितना अच्छा लग रहा है, बत्तखें कैसे तैरने लग रही है इसमें। तो दीपांशी की आ जाना वैन बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, 1 बज गया। रोज़ तो 12-20 तक घर आ जाती थी, आज अभी तक आई नहीं थी, तो बस उसी के लिए आई थी। छत पे से ही देखने आ जाते हैं हम, उसकी वैन दिख जाती है। अभी तक नहीं आई, और पेपर चल रहे हैं तो जल्दी आ जाती थी, आज लेट हो गया। अभी दिखा ओ ये घर सा दिख रहा है, ये ट्यूबवेल है, अभी जूम करके दिखाते हैं। यहाँ आती है इसकी वैन दीपांशी की, जहाँ से मोटरसाइकिल अभी गुजरी है। और आज लेट हो गए। और ये हमारे गांव का चलो व्यूज देख लो, व्यू कितना अच्छा व्यू आ रहा है। चलो बेटे नीचे चलते हैं, हेलो बोल दो फ्रेंड्स को। क्या कह रहा है? नीचे चले? चलो फिर चलते हैं, चलो 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 नीचे चलो। बस छत से नीचे आने के बाद फिर आ गई थी मैं दोपहर के लंच की तैयारी करने। और खाने में बस मैंने आज सिंपल सी पनीर की सब्जी ऐसी ग्रेवी वाली बनाई थी। बस तेल गरम करके पहले इसमें ये सारे मैंने मसाले डाल दिए थे, और फिर ये लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्चों को कट करके मैंने सारे को अच्छी तरह से तब तक भून लिया था, तब जब तक ये अच्छी तरह तेल ना छोड़ जाए। और फिर जो डेली के हमारे बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी नमक नून मिर्च मसाला, सारे को डाल के मैंने फिर उसको इतना अच्छी तरह से पक जाए तो उनको सी आंच पे मैंने रख दिया था। और दूसरी तरफ मैंने चावल रखे हुए हैं, तो चावल भी मेरे बनने लग रहे हैं। एक तरफ चावल होते रहेंगे तो एक तरफ सब्जी, तो दोनों काम ऐसे चलते रहते हैं। एक तरफ मैंने आटा भी गूंद के रख दिया है, इतना दीपांशी भी स्कूल से आ जाएगी।
और ये थोड़ा सा मैंने गरम मसाला और ये थोड़ा मैगी मसाला भी डाल दिया, जिससे थोड़ा सा और टेस्ट सब्जी का बन जाए। और काफ़ी अच्छी सब्जी बनी थी, पनीर की सिंपल से तरीके से बनाई थी। इसमें क्रीम वगैरह भी नहीं डाली थी, ना कुछ दही वगैरह डाल के जैसे बनाते हैं वैसे नहीं बनाई थी। सिंपल ऐसे तरी वाली सब्जी भी, और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी इस टाइम, जो क्योंकि जो साबुत गरम मसाले डालते हैं ना, उसका तो टेस्ट ही बहुत गजब आता है। तो बस ग्रेवी को थोड़ी देर पका के फिर मैंने इसमें ये पनीर डाल दिए थे। पनीर को मैंने ज़्यादा तल तुल के ऐसे नहीं डाला था, सिंपल ऐसे कट करके डाल दिया था अच्छी तरह से। और इसको फिर 2 सीटी मैंने लगवा दी थी। काफ़ी अच्छा पनीर की सब्जी बन गई थी। तो बस ये बन गया हमारा आज का लंच। ये सिंपल मूली के पराठे हैं और ये पनीर की सब्जी और चावल। तो खा लीजिएगा फ्रेंड्स। दोस्तों, किसी भी तरह की मेरी वीडियो में कोई गलती हो ना तो प्लीज़ माफ़ कर देना, उसको नज़रअंदाज कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वंदे मातरम, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।